नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे आप सब, आशा करता हूं बढ़िया होंगे और सभी बच्चे जो है वो बीएसएफ एससीएम एंड एसआई भर्ती 2024 के फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स मेरे पिछले वीडियो में बता दी है किस हिसाब से रनिंग करनी है। साथ ही आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का था, आप यहाँ पर आराम से देखते हैं कि ये मेरा जो है फाइनल रिजल्ट कार्ड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं क्वालिफाइड हो रखा है। ठीक है, तो अब ये किस हिसाब से आपको भी मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों मेरे को पास कमेंट कर रहे हैं कि सर रनिंग नहीं हो रही, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से रनिंग करनी है, आपकी रनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। साथ ही हाइट में प्रॉब्लम, वेट, चेस्ट में भी बाहर बच्चों को कर रहे हैं, हमारी डाउट है ये भी सारी क्लियर कर दो। साथ ही RFID चिप से भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने किस हिसाब से फिजिकल कंप्लीट किया था वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। इसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि बढ़ती समय जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूँ। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह, घड़ी वगैरह, वो सारी चीजें भी बता दूंगा। ठीक है, आराम से आप देखिए एक एक चीज। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने एंट्री से लेकर, ध्यान देखिए, सेंटर के जब मैं बाहर खड़ा था, सेंटर के बाहर क्या हुआ था, वहां से लेकर सेंटर के बाहर तक रिजल्ट कार्ड लेकर आने तक क्या क्या हुआ, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और सारी प्रोसेस जानिए। ठीक है, आगे मैं अब आपको बता देता हूं जितने भी आपके डाउट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। एक तो आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, साथ ही आपको लेकर जाना है एडमिट कार्ड। ठीक है, आगे बात करूं, 2 फोटो लेकर जानी है, इसके अलावा एक पेन लेकर जाना है। जो ध्यान रखे, जो कैंडिडेट ST कैटेगरी से है उनको लेकर जाना है कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखना सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का। ठीक है, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा तो अदर डॉक्यूमेंट लेने जाने की जरूरत नहीं है। अब जिस बच्चे की ये डाउट है कि सर एडमिट कार्ड के अंदर हमारी जो चीजें हैं, डेट वगैरह, नाम वगैरह अलग है, तो हम क्या करें, तो ध्यान रखिएगा अगर एडमिट कार्ड में दिक्कत है तो एफिडेविट बनवा के जा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। ई मित्र वाले से संपर्क कर लीजिए, किस हिसाब से बने वो आपको बता देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आधार कार्ड में दिक्कत है तो आप आधार कार्ड की जगह 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं। ये चीजें तो आपकी ये वाली चीज होगी। ठीक है, ये हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए, ठीक है, अब मैं रनिंग के बारे में बता देता हूं दोस्तों। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड रहेगा। ठीक है, ये वाला, ये ग्राउंड हो गया। इसके अलावा चीज और बता देता हूं, घड़ी का बहुत सारे बच्चों का डाउट है, तो घड़ी अलाउ है, घड़ी लेकर जाए। कुछ बोल रहे हैं कि सर हमारे सेंटर अलाउ नहीं, आप घड़ी लेकर तो जाओ, अगर अलाउ नहीं रहेगा तो बैग में वापस डाल लेना। ठीक है, बाकी लेकर जानी घड़ी। ये हो गई। अब ये ग्राउंड है, यहां पर आपके मशीन लगी रहेगी जिसके ऊपर आपको पैर रखना है। 50-50 के बैच बन रहे, मैंने बताई दी है। इस प्रकार से 5 लाइनें बनी हुई रहेगी। अब मेरी बात सुनिए, आपको किस हिसाब से रनिंग करनी है। पहले आप ये चीज देख लीजिए, यहां से ये जो पहली लाइन है यहां से जाएगी और यहां तक जब ये पहुंच जाएगी तब दूसरी लाइन को भेजा जाएगा, फिर तीसरी को भेजा जाएगा, चौथी, 5वीं। ये इसलिए भेजा जाता है ताकि धक्का मुक्की नहीं हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, जब इस मशीन पे मैंने बताया कि 5 बार पैर रखना है। 5 बार क्यों रखना है, जब आप इस पे पहली बार पैर रखोगे ना दोस्तों, तब आप यहां से जाते हुए जब आप इस पे एक वापस पैर रखोगे दोबारा, तब जाके आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। इस हिसाब से आपको 1, 2, 3 और 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये चीज हो गई। ठीक है, मशीन के ऊपर RFID चिप रहेगी। कुछ बच्चे इसके ऊपर से ध्यान रखना, कूदना नहीं है, हालांकि ये काफी चौड़ाई में रहेगी, तो आपका पैर अपने आप रखा जाएगा। दोनों पाँव में RFID चिप बांधी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे पाँव रखना है। कोई बच्चा यहां दौड़ रहा है, आप यहां पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी जो रनिंग है दूसरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये हो गई। अब रनिंग करें कैसे, अगर आपके पास अभी भी 15 से 20 दिन का समय है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि आपकी जो रनिंग की कैपेसिटी उसको बढ़ाना है। किस हिसाब से, पहले दिन जाइए आराम से धीरे धीरे 3-4 राउंड दौड़िए। 2-3 दिन ये प्रोसेस चलाइए, उसके बाद में एक राउंड को एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ध्यान रखना, अभी टाइमिंग नहीं निकालनी है। 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, धीरे धीरे दौड़ना आराम से। जैसे ही आपकी कैपेसिटी हो जाए 7-8 राउंड की, तो आपके क्या कि जो सांस की होती है, जब आप 8 राउंड दौड़ने के बाद जब आप 4 राउंड दौड़ोगे ना, तो आपको इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पहले राउंड के अंदर कोशिश कीजिए कि मुंह बंद रहे। उसके बाद में दूसरे राउंड में अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो सांस की, तो मुंह खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ट्राई करके जानना है क्या चीज, 100 मीटर के, 200 मीटर के
और 300 मीटर के सूट। ध्यान रखना, इनके बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट राउंड के अंदर आपको ये खींचने ही पड़ेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रयास करने हैं, जैसे ही आपको 10-12 दिन रनिंग हो जाए ना, उसके बाद में आपको घड़ी लेकर जानी है, फिर आपको टाइम निकालना है कि पहले राउंड में इतना टाइम लग रहा है, दूसरे में लगभग इतना, तीसरे में इतना, चौथे राउंड में अंदर आपको सूट की प्रैक्टिस करके जानी है, सूट खींचना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके साथ दौड़ने वाला कोई बच्चा आपको लगे कि ये भी मेरे मैच की सी रनिंग कर रहा है, अच्छी खासी कर रहा है, तो आप उसके स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इस हिसाब से आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। मैं क्यों बता रहा हूं, मैंने सिर्फ 10 दिन रनिंग की थी, सिर्फ 10 दिन रनिंग की थी, ग्राउंड के अंदर एक दिन भी रनिंग का टाइमिंग नहीं निकाला था, सीधा वहां गया था, अलग माहौल था, जुनून था कि कुछ करना है और कर दिया था, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। ये बात मैंने रनिंग की बता दी है, रनिंग वाली चीज होगी। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं। आगे मैं आपको हाइट, चेस्ट और वेट, उन तीनों की प्रोसेस बता देता हूं। अब मेरी बात सुनिए आप। हाइट की बात करूं, बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी हाइट है, हालांकि 165 तो मांगी जा रही है, ठीक है। अब आपकी हाइट है यदि 164.6, 0.7, 0.8, 0.9 ऐसे है ना, तो आपकी हाइट को इसके अंदर काउंट कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट तो उसको छूट दे दी जाएगी। हाइट का हो गया। अब मेरी बात सुनिए वजन की, वेट की बात कर रहा हूं मैं। वजन के अंदर अभी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट आपका ज्यादा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट आपका कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइट हो गया। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं चेस्ट की। चेस्ट, ठीक है। चेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो आपको जैसा कि पता है स्वतंत्र से बयासी चाहिए होता है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब आपको चेस्ट कैसे फुलाना है, बिल्कुल अगर आपका चेस्ट ज्यादा है तो ऐसे नहीं कि वहां गए और सीधे यूं तान के सीना खड़े हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से खड़ा होना है, ठीक है। वो लोग जैसे आपको बोलेंगे चेस्ट की अब सांस फुलाइए, तो ज्यादा से चांस अच्छा रहेगा कि आपको नाक से आराम से, देखिए आराम से फुलाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बोलेंगे फुलाइए, तो आराम से जो सांस है उसको खींचना है, तो एक साथ भरना है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों बाजू है जिनको पीछे की तरफ लेके जाना है, तो आराम से 5 सेंटीमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। 10 बच्चे 10 सेंटीमीटर फुला रहे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। ये चीज होगी। इसके अलावा बात करूं RFID चिप वाली, बता दूं RFID चिप से क्या हो रहा है कि बच्चे पहली बार इसका यूज कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। हालांकि बिल्कुल वजन नहीं है, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। कुछ ही बच्चों को अजीब सा लग रहा है, कुछ बच्चे बोले सर मशीन के ऊपर पैर रखे, नहीं रखे, पैर तो रखना ही वरना काउंट नहीं होगा ना। तो RFID से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज होगी। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी, इसके अलावा अगर मैं आपके डाउट की और बात करूं तो RFID चिप से मैंने बता दिया है। इसके अलावा ज्यादा समय का मैंने बता दिया कि रनिंग आराम से करना, आपके पास अभी समय है तो, ठीक है। आगे मैं अगर आपको एक आधी चीज और बताऊं दोस्तों, घड़ी लेकर जानी है। इसके अलावा बैग के अंदर मोबाइल रख देना, बाहर निकालना नहीं है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपको दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप लेट जा रहे हैं तो क्या होगा ना कि लेट जाने पर दोस्तों आपको जो है सबसे लास्ट में दौड़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि जो सुबह के समय, जो ध्यान रखिएगा, सुबह के समय जो 4 से 5 बैच रनिंग करते हैं उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 22 से 25 बच्चे पास हो रहे हैं। और वही बात करूं दोपहर के अंदर, तो दोपहर के अंदर बात करूं तो दोस्तों 17, 18, 19 इस हिसाब से बच्चे ही पास हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि सुबह जल्दी जाए, लेट गए ना तो ध्यान का सबसे लास्ट में होगा। बाकी एक चीज बताऊं तो आपको बता देता हूं, 1600 मीटर की रनिंग है, 6.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। ये आपकी चेस्ट होनी चाहिए। हाइट की बात करूं तो 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। 50-50 के बैच बन रहे हैं, दिन में 1500 बच्चों को बुलाया जा रहा है, 750 के आसपास बच्चे आ रहे हैं। 35 से 37% आपके फिजिकल में पास हो रहे हैं। रनिंग अच्छे से कीजिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने गेट के बाहर से लेकर बाहर, मतलब गेट के अंदर जाने से लेकर बाहर आने तक एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई है, ठीक है। बाकी अगर आपका और भी कोई डाउट है, इसके अलावा बता दूं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ने बहुत सारे कमेंट किए थे, तो उनके लिए मैंने जितने भी सेंटर है सबके ऊपर मैंने प्रोसेस कर रहा हूं, मतलब बहुत सारी जानकारी ले रहा हूं। इकट्ठा करने के बाद 1-2 दिन के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।